नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार अपने नए YouTube चैनल न्यू प्रगति ट्यूटोरियल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा में हम लोग भौतिकी विषय के प्रथम चैप्टर प्रकाश के परावर्तन को देख चुके हैं। आइए अब दूसरे चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन को देखते हैं। यानी चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, या इंग्लिश में इसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। इसमें पढ़ने के लिए माध्यमों को जानना बहुत आवश्यक है कि सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है। सघन माध्यम यानी कहा जाता है कि वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की गति धीमी हो उसे सघन माध्यम कहा जाता है, तथा वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की गति तीव्र हो उसे विरल माध्यम कहा जाता है। यदि जल और वायु में हम कंपेयर करें तो जल हमारा सघन माध्यम जबकि वायु विरल माध्यम होगा। या कांच और जल में अगर हम देखें तो कांच हमारा सघन माध्यम जबकि जल हमारा विरल माध्यम होगा। इसी आधार पे अपवर्तन का परिभाषा बनाया जाता है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने नियमित पथ से विचलित होती है या थोड़ा इधर उधर होती है। जैसे या हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है, या जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के नज़दीक सटती है। आइए अब हम बोर्ड पे देखते हैं कि यहाँ पे बनाया गया है। नीचे ये हमारा जो बना हुआ है जल का दिखाया गया है और ऊपर वायु है। इन दोनों में यदि हम देखें तो जल हमारा सघन माध्यम होगा जबकि वायु हमारा ऊपर विरल माध्यम होगा। अब इसमें कहा जाता है कि अपवर्तन में जो भी घटनाएं घटित होती है वह लगभग झूठ के समान होती है, जबकि परावर्तन में सब घटनाएं जो घटती है वह सच होती है। जैसे कि अगर आप अपने दैनिक जीवन में देखेंगे अपवर्तन के उदाहरण कुछ तो इस प्रकार है कि जब हम एक बाल्टी पानी में एक छड़ को डालते हैं तो छड़ थोड़ा सा मुड़ा हुआ या टेढ़ा दिखाई पड़ता है, या पानी में जब हम सिक्के को डालते हैं तो सिक्का अपने वास्तविक सतह से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या जल में तैरती हुई मछली अपने वास्तविक गहराई से थोड़ी ऊपर उठी हुई महसूस होती है, या वायुमंडल में तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण ही होता है, या सूर्योदय के 2 मिनट पहले सूर्य का दिखाई देना तथा सूर्यास्त के 2 मिनट बाद भी सूर्य का दिखाई देना, ये अपवर्तन के कारण ही होता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे हो रहा है। यानी कि ऊपर में हमारा वायु है जो विरल माध्यम को दर्शा रहा है और नीचे जल है जो सघन माध्यम को दर्शा रहा है। क्योंकि वायु के अपेक्षा जल में जब हम देखेंगे तो प्रकाश की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। यानी कि यहाँ से जो हमारा किरण आ रहा है इसे आपतित किरण कहते हैं, जो वास्तव में यदि माध्यम अलग अलग नहीं होता तो यह किरण हमारा इस रेखा पे आता, लेकिन माध्यम में परिवर्तन के कारण यह रेखा यानी कि हमारी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो यह थोड़ा सा अभिलंब के नज़दीक सट रही है। अब इस पे हमारा होता है कि जो कोण बनता है यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच उसे आपतन कोण ही कहा जाता है, जिसे आई से सूचित किया जाता है। यहाँ पर हमारा जो सघन माध्यम से होकर किरण जा रही है उसे अपवर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहा जाता है, जिसे छोटे आर से सूचित किया जाता है। इसके बाद हमारा अपवर्तन का भी 2 नियम आता है, जो यह बताता है। पहला नियम कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तथा दूसरा नियम हमारा यह बताता है कि आपतन कोण की ज्या जिसे हम साइन आई कहते हैं और अपवर्तन कोण की ज्या जिसे हम साइन आर कहते हैं का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। देखिए जो इस प्रकार है। यानी दूसरे नियम में कहा जाता है कि साइन आई बटा साइन आर जो एक नियम जिसे माइक्रो कहा जाता है, और इस नियम को
स्नेल का नियम कहा जाता है, यानी कि इसे स्नेल का नियम कहते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ अपवर्तनांक दिया गया है जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए कि वायु का अपवर्तनांक 1.0003 होता है तथा पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक 1.63 तथा बर्फ का अपवर्तनांक 1.31। उसके बाद हीरा का अपवर्तनांक 2.42। और ये जो हीरा का अपवर्तनांक है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका मान 2.42 होता है। इसको आप ध्यान से रखें। इसके बाद हमारा इस चैप्टर में आता है लेंस, यानी कि लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है। उसमें भी हमारा आता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये अब नेक्स्ट देखते हैं। हमारा है पहला उत्तल लेंस जिसे कॉन्वेक्स लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं, तथा अवतल लेंस जिसे कॉनकेव लेंस या अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस हमारा होता है किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा, जबकि अवतल लेंस हमारा होता है किनारों के अपेक्षा बीच में पतला। जैसे हम फिगर अगर देखा जाए तो इसे उत्तल लेंस, जबकि इसे अवतल लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस में सभी, यदि हम प्रकाश का परावर्तन कराएं तो उत्तल लेंस में सभी किरणें आकर एक जगह पे मिलती है, जिसे फोकस कहा जाता है। यानी कि इस प्रकार होगा, जिसे फोकस कहा जाएगा। जबकि अवतल लेंस से हम यदि प्रकाश का परावर्तन कराएं तो यहाँ पे यह केवल मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि यहाँ से यह आकर केवल मिलती हुई प्रतीत होती है, जिसे यहाँ पे फोकस कहा जाता है और इसे यहाँ पे फोकस कहा जाता है। अब यहाँ पे हमारा उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है उसे धनात्मक माना जाता है, और अवतल लेंस के फोकस दूरी को ऋणात्मक माना जाता है। यानी कि दर्पण के दाएं तरफ वाला जो हमारा क्षेत्र होगा उसे धनात्मक, जबकि दर्पण के देखते हैं कि हमारा लेंस का जो क्षमता होता है उसका ऐसा ही मात्रक नहीं, बल्कि उसका एक प्रचलित मात्रक होता है जिसे डायोप्टर कहा जाता है, और उसे डी से सूचित किया जाता है।